तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आस्था जो कभी सम्मान की बात थे, आज वही डायलॉग और सीन बनकर हंसी का जरिया क्यों बन रहे हैं। सिनेमा समाज का आईना माना जाता है, लेकिन जब आईने में एक ही चेहरे को बार बार बिगाड़ कर दिखाया जाए तो शक होना लाजमी है। घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति दर्ज की है। फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कई जगह हुई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल कर दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने भी इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कला है या फिर किसी सोच का प्रचार। सियासत को चाहिए वोट, सिनेमा को चाहिए चर्चा और सोशल मीडिया को चाहिए हंगामा। नतीजा ये कि जाति वाला कार्ड बार बार खेला जाता है, कहीं जाति हार के लिए तो कहीं टीआरपी के लिए और कहीं सस्ती सुर्खियों के लिए। आज इसी पंडित पर हम पंचायत बैठाने वाले हैं। किरदारों पर फैसले हो रहे हैं, इरादों पर सवाल उठ रहे हैं और समाज दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। तो क्या सवाल सीधा है? क्या फिल्मों का काम जोड़ना नहीं है, अब तोड़ना है? हमारे साथ आज एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उसमें पहले हम ब्राह्मण और जातियों से जुड़े मुद्दों पर आपको बताएंगे कि आखिर ये घट क्यों रहा है। क्योंकि जो कास्ट की सियासत है, उस सियासत से जाति विशेष पर आफत आ गई है और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुद्दा इसलिए भी बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम तरह की बातों का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों में ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा है और एक बार नहीं, ये कई बार हो रहा है। क्राइम थ्रिलर घूसखोर पंडित पर बवाल मच गया। फिल्म में क्या है? फिल्म में जो ब्राह्मण हैं उनको अपमानित तरीके का दिखाया गया है। एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो कि जाति से पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सब पंडित कहते हैं और वो घूसखोर हो जाते हैं। तो घूसखोर पंडित के तौर पर इस फिल्म में उनका जिक्र किया गया है। आज इस शो में हम तीन विषयों को कवर कर रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं बिहार में भी 200 ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि ग्वालियर के ये तीन जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जबकि ग्वालियर की आप तस्वीरें देखते हैं, वहां पर सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा भी विवाद में आ गए। विवाद का कारण है ये आपको विस्तार से बताएंगे। जो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर घूसखोर पंडित पर बवाल की है, दूसरी तस्वीर बिहार में ब्राह्मणों पर एफआईआर की है। 70 ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर की गई है और 100 से 150 ब्राह्मण अज्ञात उस एफआईआर में बताए गए हैं। और तीसरी तस्वीर है अनिल मिश्रा की, जो कि विवाद के तौर पर देखी जा रही है। ये जेल भी चले गए, जमानत पर बाहर भी आए और जब हाईकोर्ट जबलपुर पहुंचे तो वहां इनके साथ इनकी पिटाई करने की बात भी आई है। कथित तौर पर इनके ऊपर हमला करने की बात भी आई है। तीन तस्वीरें, लेकिन घूसखोर पंडित क्या है यह समझने की जरूरत है कि घूसखोर पंडित क्या है। इन घूसखोर पंडित के साथ तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो निर्माता हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं नीरज पांडे की ये क्राइम थ्रिलर रितेश शाह ने फिल्म की लिखी इसकी कहानी, जो कि एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के किरदार को दिखा रही है। और वो किरदार कौन निभा रहा है? किरदार निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी। वो भ्रष्ट अधिकारी हैं। जी हां, उनका नाम अजय दीक्षित है। इस फिल्म में उनका नाम अजय दीक्षित रखा गया है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओटीटी पर आने वाली फिल्म है। अभी इसके प्रोमो चल रहे हैं, प्रमोशन की क्लिप चल रही है। फिलहाल जब हंगामा बढ़ा, एफआईआर दर्ज की, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर आया, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इस बात की गलती का एहसास किसी और को नहीं बल्कि नीरज पांडे को हुआ और इस बात को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया और जितने भी प्रमोशन चल रहे थे उन प्रमोशन क्लिप को या प्रोमोज को वापस ले किया। अब घूसखोर पंडित का विवाद क्या है?
यह भी समझने की जरूरत है कि इसका विवाद क्या है, इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो आप यह समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज ने फिल्म में ब्राह्मण की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। लोग ये कह रहे हैं कि जो फिल्म पंडित है, जो घूसखोर पंडित है, उसमें से पंडित शब्द को हटाना चाहिए। इस बात का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि इससे अपमानित किया जा रहा है ब्राह्मण समाज को। दूसरी बात जो यहां पर की जा रही है वो ये की जा रही है कि पंडित शब्द को लेकर जो बवाल है उसमें फिल्म में ब्राह्मण वर्ग की छवि खराब की जा रही है। और यह छवि खराब की जा रही है बल्कि एक बार नहीं है, कई फिल्मों में, कई ओटीटी में इस तरह का जिक्र आ चुका है। अब ब्राह्मण समुदाय अपने आप को इससे अपमानित महसूस कर रहा है। फिल्म में पंडित शब्द हटाने की मांग की गई है क्योंकि पंडित जो कह रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय कह रहा है कि हमारी भावनाओं को आहत करने की बात की गई है। क्या घूसखोर कोई और नहीं हो सकता, किसी दूसरे समाज का नहीं हो सकता, दूसरी जाति का नहीं हो सकता है? तो आपने पंडित घूसखोर के आगे पंडित क्यों लगाया है? आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये देश भर के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देखते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है। इसके बाद भोपाल की तस्वीरें, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर उतर कर आ गया है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रीय परशुराम सेना की ब्रह्म वाहिनी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंदौर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर पुतला फूका है, ओटीटी का पुतला फूका है, नेटफ्लिक्स का पुतला फूका है, नीरज पांडे का पुतला फूका है। ये 4 तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें तो मैं आपको सांकेतिक तौर पर दिखा रहा हूं, लेकिन देश के कई इलाकों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। और क्या कोई दूसरा जाति या वर्ग का व्यक्ति घूसखोर नहीं हो सकता? आप फिल्म के जरिए क्या ब्राह्मण समुदाय को या पंडित को ही क्यों घूसखोर कह रहे हैं? हालांकि इसके तर्क नीरज पांडे के कुछ और हैं, लेकिन नीरज पांडे ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नीरज पांडे ये कहते हैं कि हालांकि फिल्म के जो डायरेक्टर नीरज पांडे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म एक काल्पनिक ड्रामा है और हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने के लिए किया है, लेकिन ये काल्पनिक ड्रामा है